हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एम्स जॉब्स में। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। तो ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जो सभी एज कैटेगरी के लिए है, जो अभी क्लास सेकंड से या क्लास 12 में है। वो किसी भी क्लास में हो सकते हैं, नो मैटर, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हमेशा आपके पढ़ाई में, आपके कंपटीशन में, या आप किस तरीके के व्यक्ति हैं वो बताने में आपको हमेशा मदद करती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आपको ये हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि अगर आप ये बोल देंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो सबसे पहले मैं चीज़ों को 2-3 सेक्शन में डिवाइड करूँगा, फिर उस पर बात करूँगा। जैसे कि पहली चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जब आप छोटे हैं तो किस तरीके से बिल्डअप होता है। जब आप क्लासरूम में होते हैं, जब आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, जब कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो हमेशा उस चीज़ को पूछिए। दैट इज़ स्टेप नंबर 1, कि आप हमेशा जो चीज़ पढ़ रहे हैं या जो टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आप चाहे वो खुद से क्वेश्चन करिए, क्यों ये चीज़ अगर ये पढ़ा रही है तो इसका यूज़ क्या है, और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और ये चीज़ों को हम कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई करिए कि चीज़ों को एनालाइज करिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेहतर होगी। आप हमेशा हर चीज़ नहीं एनालाइज कर सकते, हमेशा क्यों नहीं पूछ सकते। जैसे मेरा एक्सपीरियंस जैसे रहा है कि जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था तो कुछ फार्मूले रटना पड़ता था, तो मुझे कभी कभी रियलाइज मतलब ये होता था, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था कि मैं ये ये फार्मूला क्यों रट रहा हूँ, इसका यूज़ क्या है रियल टाइम में। तो उसका आंसर मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जो चीज़ें जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, जो चीज़ें मैथमेटिकल बेस्ड हैं, जो चीज़ें हैं जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये क्यों है, उसमें आप ज़रूर क्वेश्चन करिए। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं जब पढ़ाई करने बैठता था तो मैं अगर कोई टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं हमेशा उस चीज़ की पढ़ने के पहले मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है कि जब मुझे हिस्ट्री पता चल जाती है उस चीज़ की, तो मुझे हमेशा ये हेल्प मिलती है कि उसके पहले अगर ये चीज़ नहीं डेवलप हुई थी तो उसके पहले कैसे क्या और क्यों यूज़ होती थी चीज़ें, और क्या यूज़ होती थी। तो इससे मुझे हमेशा उस प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने में हमेशा हेल्प मिलती थी कि और वो चीज़ें मुझे याद रहती थी। ऐसा नहीं है कि मेमोराइज़ करनी पड़ती थी, कि रटना पड़ता था कोई चीज़, लेकिन ये चीज़ें मुझे हमेशा हेल्प करती थी चीज़ों को याद रखने में। अगर आपको किसी चीज़ की हिस्ट्री पता है तो आपको हमेशा ये हेल्प मिलेगी कि आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चन करें, चाहे वो खुद से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, चाहे टीचर हो, या कुछ भी हो। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपके हमेशा माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो स्टेप नंबर 1, हमेशा क्वेश्चन करिए। स्टेप नंबर 2, कि हमारे साथ ये होता है कि क्लास में हम बोल नहीं पाते, तो हम ये सोचते हैं कि टीचर क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, या हमारे फ्रेंड हम पे हंसेंगे, या हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम चीज़ों को पूछ पाएँ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ये होता है तो ये चीज़ें आप अपने साथ होने से रोकिए, और हमेशा क्वेश्चन करिए कि अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से या किसी भी चीज़ से। हो सकता है वो सिली क्वेश्चन हो, आप पे हंसेंगे लोग, लेकिन इस चीज़ का रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा आपकी कैरियर में, आपके पढ़ाई में, आपके कंपटीशन में। चीज़ों को चुपचाप सुन नहीं लेना है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो उसका क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करना है।
और क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद आपको वो चीज़ें सर्च भी करनी है, गूगल हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, आजकल तो चीज़ें हर जगह अवेलेबल हैं। आप अगर सर्च करना चाहेंगे खुद से भी तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये, तो तीसरी चीज़ ये कि जो बच्चे जब जॉब लेने जाते हैं, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो हमेशा ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि या तो आप क्लास में जो है कम बोलते रहे होंगे, या आप डरते रहे होंगे, या आपका नेचर ही नहीं रहा होगा कि आप जो है ज़्यादा बात करें। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन है कि आप हमेशा कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन करिए, चाहे वो हिंदी में ही हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, कोई भी चीज़। आप डिबेट में हिस्सा लीजिए, जहाँ पे क्लासरूम में किसी टॉपिक पे डिबेट होती हो, या जो भी जो बोलने का कभी कभी होता है कि क्लास में बोलना होता है, डिबेट करना होता है कि आप इसके पॉजिटिव नोट्स बोलिए, इसके नेगेटिव नोट्स बोलिए, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो हमेशा आपको ये चीज़ें, हमेशा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये अपने कैरियर को बिल्ड करने में हमेशा मदद मिलेंगी। मैं थैंकफुल हूँ कि मैं इन चीज़ों को ज्वाइन किया अपने थ्रू आउट, जब मैं स्टूडेंट था तब, और इन चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ आता था और आता है और मैं जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक बेटर पोजीशन पे, मतलब कि बेटर पोजीशन पे अपने आप को पाता हूँ जब मैं किसी चीज़ पे डिबेट करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों पता चल जाते हैं, और मैं चीज़ों को अब अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करने लगा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर 100 लोग हैं, या आपके क्लासरूम में 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, अगर बोलने के लिए बोला जाए कि आप 2 मिनट किसी टॉपिक पे बोलिए, तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपका पैर कांपने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे चीज़ों को डेवलप की और बोलने लगा, तो वो चीज़ मतलब मेरे एटीट्यूड में भी आ गया, मेरे पर्सनालिटी में भी आ गया कि वो चीज़ें मुझे हेल्प की कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ। देखिए, जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या किसी कंपटीशन में बैठते हैं, जब वो फाइनल इंटरव्यू होता है, तो एचआर या जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, वो आपको एज अ पर्सन जानना चाहता है, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो चीज़ों को देखना चाहता है। और देखते हैं ऐसा लोग, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें बहुत आराम से ट्रेनिंग से सिखाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आप बोलने में कमज़ोर हैं, अगर आप खुद को एक्सप्रेस करने में कमज़ोर हैं, तो बिलीव मी गाइज, ये चीज़ आपको हमेशा हर्डल आपके रास्ते में बनेगी, आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को क्रैक करने में। तो अगर आपको पता चल रही है मेरे थ्रू कि ये चीज़ें हर्डल हैं, तो अगर आप उस चीज़ों पे आज से ही काम करना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर पाएँ, कि ये चीज़ें हर्डल बन पाएँ आपके लाइफ में। तो बेस्ट वे टैकल करने का ये है कि आप कोई स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लें, जैसे कि मैंने भी ज्वाइन किया था, कि इंग्लिश स्पोकन क्लास, जहाँ पे आपको बहुत सारा डिबेट मिलेगा। वो लोग करवाते हैं इंटरनली, कोई एक टॉपिक दे देते हैं, जहाँ पे एक आपका ओपोनेंट दे देंगे और एक आप खुद रहेंगे अपने साइड से, तो आप उन चीज़ों पे आप वो डिबेट करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो आपको बोलने में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और आप खुद की पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पाएंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन बाद में इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपका कंपटीशन करने वाला है उससे आपको बेहतर बनाती हैं। सब लोग ये चीज़ टैक्टिक्स नहीं अपनाते हैं, ना तो पता होती हैं, लेकिन ये चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत अच्छी होती हैं आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। चीज़ें होंगी आपके लिए, और आप जो है धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाता रहूँगा,
और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं हमेशा ही मेरी ये कोशिश रहती है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करूं। मेन मोटिव यही है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अगर फ्यूचर में वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. It always motivates me to make such a new videos. I will make such a new videos in future which will help you definitely for your career. Thank you guys. Bye.